कृष्णा। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है, ईश्वर उन्हीं को क्यों सज़ा देता है, ऐसा उनके साथ क्यों होता है। तो आइए जानते हैं क्या रीज़न है। जो भी मैंने अपने मेंटर से सीखा तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। बट उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी बातें मैं बताऊँ अंत तक उसको क्लियरली सुनिएगा और जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप सुनने के बाद उसको आगे वीडियो फॉरवर्ड करके नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे और उसको अपनाएंगे नहीं अपनी लाइफ में, ऐसे ही क्वेश्चंस बार 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 आपकी लाइफ में आते रहेंगे। तो उनको अपनाना भी है, समझना है, आगे उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और किसी को, ताकि वो आप आगे समझा सकें जैसे आज मैं आपको समझा रही हूँ। जय राधे जय कृष्णा जय। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि ये जो यूनिवर्स है वो काम कैसे कर रहा है। हम और आप तो यूनिवर्स चला नहीं रहे हैं। हम तो उसके आगे एक चींटी मात्र भी नहीं है, उस परमपिता परमेश्वर के आगे, कि हम कुछ भी कर सकें। तो ईश्वर जो है अच्छे लोगों को निमित्त बनाकर इस धरती पे भेजते हैं कुछ स्पेसिफिक कार्य करने के लिए। ईश्वर भी अच्छे लोगों का सहारा लेते हैं। में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको हमें पकड़कर बैठना नहीं है। अगर हम बैठ जाएंगे, ओ गॉड क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, या उस फलाना बंदे के साथ ऐसा क्यों हो गया, वो तो बहुत अच्छा है, आपने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, भगवान को दोष देते रहना और उस घटना को पकड़ के बैठे रहना। सबसे पहले हमें उस घटना को पकड़ना नहीं है। घटना शब्द का अर्थ ही यही है, जो घट चुकी है उसको अब हमें जाने देना है। फिनिश हो चुका है, उसको पकड़ के नहीं बैठे रहना है। बार 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 उसको हम सोचते रहेंगे तो हम ऐसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो हमें लाइफ में परेशानियां ही देती हैं। अगर हम परेशानी को मैनिफेस्ट करेंगे तो वो ही हमारे जीवन में बार बार घटेगा। तो उसको माइनस कर देना है अपनी ज़िंदगी से। उसको बार बार रोते रहेंगे उसी प्रॉब्लम्स को लेके, हाय हाय ही मचाते रहेंगे, तो वो कभी भी ज़िंदगी से नहीं जाएगी, वो ही हम अपनी ज़िंदगी में बढ़ाते रहेंगे। और अगर हम उस चीज़ को टाल देंगे, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे, ईश्वर के ऊपर सरेंडर करेंगे कि जो भी घट रहा है आपकी वजह से ही, आपकी ही इच्छा से है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम, अरे आज तो ये कमाया ही नहीं, आज तो मैं कमाने के लिए गया था, आज तो कुछ आया ही नहीं, कैसे भरूँ मैं फीस, कैसे भरूँ मैं, ये कैसे काम करूँ। ठीक है, आज नहीं आया, कल आएगा, पर आपका कोई काम रुकेगा नहीं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो सबसे पहले ईश्वर की कृपा को पहचानिए कि आपका कोई काम रुकने नहीं देंगे वो। अगर आपका काम रुक रहा है बार बार तो उसके पीछे भी कोई मेन कारण होगा। अभी वो आपके लिए ठीक नहीं है वो काम, इसलिए वो बार बार रुक रहा है। और अगर वो ठीक है, आपको वो मिल जाए, तो आप तो करके फीस भर के नॉर्मल हो जाएंगे, आप तो उस चीज़ को भूल जाएंगे, आप कृपा करेंगे, कृपा जो प्रभु की हो रही है उसको फील नहीं करेंगे। तो क्षण क्षण जो भी घट रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, प्रभु का शुक्राना कीजिए कि आज प्रभु नहीं कमाया तो भी आपकी इच्छा, कमा लिया तो भी आपकी कृपा से कमा लिया। तो आगे मैं ये काम, जो बच्चों की सेवा कर पा रहा हूँ, बच्चों की फीस भर पा रहा हूँ, घर बार चला पा रहा हूँ या चला पा रही हूँ, वो आपकी कृपा से ही कर पा रही हूँ। मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूँ, हम तो चींटी मात्र हैं। तो ये सब कुछ घट रहा है, ये डेली डे टू डे लाइफ में हम लोग कमाने निकल रहे हुए हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई घर के काम कर रहा है, कोई बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई बाहर से कर रहा है। तो हम लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ कठपुतली हैं। हम लोग अपने कैरेक्टर्स को प्ले करने आए हैं। हम लोग किसी स्पेसिफिक रीज़न से यहाँ भेजे गए हैं और हमें वो काम करना है। सबसे पहले जो इन सब दुनिया के कामों के बीच में प्रभु को नहीं भूलता, उसका शुक्राना करना नहीं भूलता, उनकी प्रेजेंस को नहीं भूलता, वो ही आगे बढ़ता है। जो घटना को पकड़ के बैठा रहता है कि क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, वो कभी भी ईश्वरीय शक्ति से अटैच नहीं हो सकता। ईश्वरीय शक्ति से अटैच होना है। भगवत गीता में भी ये क्लियरली मेंशन है कि मेरी शरण में आओ। कृष्णा क्लियरली बोलते हैं, मेरी शरण में आओ, सब कुछ भूल जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप मेरे मेरे पास आओ तो सही, फुली सरेंडर करो तो सही, फिर देखो कैसे काम होता है। आप फुली सरेंडर करा नहीं, आपने अपने आप को सबसे अधिक श्रेय दिया, मैं ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ, प्रभु को श्रेय दिया ही नहीं। कि हम तो, वो प्रेमानंद महाराज जी का एक बहुत अच्छा, मुझे इस बारे में मुझे याद आता है कि उन्होंने बोला था, एक विचार उनके थे कि हम तो
हमारे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं है कि अपने जिस्म का, अपने रूह जो होती है, रोहें जो होते हैं, उसको भी उखाड़ सकें, उसको भी हम वापस लगा सकें, इतनी भी ताकत नहीं है हमारे अंदर। तो जो उस परमपिता परमेश्वर ने हमें असीम रूप से इतनी सारी चीज़ें बेवजह ही दे रखी हैं, उसका शुक्राना तो कभी करते ही नहीं हैं हम लोग, और बस परेशानियों को पकड़ के बैठे रहते हैं। ये ईश्वर ने दे दी, ये ईश्वर ने दे दी। आप मानेंगे, जो ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो अपनी परेशानियों में भी मज़े लेता है। मैंने ऐसे बहुत सारे वैष्णवास को देखा है कि इतनी ज़्यादा परेशानी में भी उनके माथे पे, उनके चेहरे पे मुस्कान, शिकन ही नहीं है। इतना पेशेंस उनके अंदर। क्यों? क्योंकि वो उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से जुड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि जो भी हो रहा है, सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। एक्सेप्ट करते हैं वो लोग। जब तक हम एक्सेप्टेंस पावर नहीं लाएंगे, तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अपनी मैं को छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ प्रभु, आप ही कर रहे हैं। मेरा घर नहीं है प्रभु, आप ही का घर है। मैं प्रसाद नहीं बना रही हूँ प्रभु, आप ही मेरे से प्रसाद बनवा रहे हैं। हर चीज़ में क्रेडिट उनको ही देना है। तो ये क्रेडिट की भावना, ये समर्पण की भावना ही होती है जो हमें अपनानी है अपने लाइफ में। और जब तक आप चैंटिंग शुरू नहीं करेंगे, मेडिटेशन शुरू नहीं करेंगे, पेशेंस नहीं आएगी अंदर। चैंटिंग करने से बहुत पेशेंस आती है। आप अंदर की यात्रा शुरू करते हैं और उससे आपको और कंसंट्रेट होकर चैंटिंग करनी है। कभी भी चैंटिंग ऐसे नहीं करनी है कि ध्यान कहीं और है और आप हरि नाम जप रहे हैं, उससे भी नाम अपराध होता है। तो वो भी हमें पॉइंट ध्यान रखना है। वैष्णवास की एक स्टोरी से मुझे याद आता है, जब लास्ट ईयर हम मायापुर गए थे, तो मायापुर में एक बहुत ही गजब का इंसिडेंट हुआ था। हमारी सबकी ट्रेन छूट गई थी। वी वर 64 पीपल, और उसके अंदर हमने सिर्फ किसने ट्रेन को पकड़ा, कौन मतलब टाइम पे पहुंच सका, उसमें से मेरी गाड़ी एक थी जो मैं टाइम पे पहुंच चुकी थी। हमने टाइम से ट्रेन को पकड़ लिया, और बाकी 44 आई गेस 50 के अराउंड, या फिर ज़्यादा ही थे, कुछ 64 टोटल थे और 40 लोग थे, उनकी सबकी ट्रेन छूट गई। आप मानिएगा नहीं, इन सभी वैष्णवास ने एक्सप्रेस पकड़ी, और एक्सप्रेस में वो खड़े होकर आए कंटिन्यूसली 14 आवर्स। किसी के बस की नहीं है। मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं 14 आवर्स खड़े होकर उस यात्रा को कर सकूं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे जितने लगेजेस, जिन्होंने ट्रेन पकड़ ली थी, उनके सबके लगेजेस उनके पास, उन सबके लगेजेस को भी उन्होंने देखना है, टेक केयर करनी है। उसमें बुजुर्ग वैष्णवास भी थे, बच्चे भी थे, और जितने जवान थे वो बहुत कम थे। तो हमारे सबकी और एक्सप्रेस जो आती है वो कुछ टाइम के लिए ही खड़ी होती है ट्रेन, और उन्होंने कैसे हमारे लगेजेस चढ़ाए होंगे, कैसे क्या, कैसे वो 14 घंटे फटाफट मतलब बैठकर हम लोग सभी स्टेशन पे उनकी वेट करी, कि जब तक हमारे जो बाकी के पैसेंजर्स हैं, हमारे जो भक्त हैं, हमारे साथ वैष्णवास हैं, वो आ नहीं जाएंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। तो हमने उनकी वेट वहाँ पर भी करी जब हम दिल्ली पहुँच गए। तो एक ये लाइफ इंस्पायरिंग इंसिडेंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि वैष्णवास को जब मैं मिली इस इंसिडेंट के बाद, जब मैंने उनको पाया, दे वर वेरी शांत, बहुत ही पेशेंस, कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी, खड़े रहने के बाद भी, इतने लगेजेस उठाने के बाद भी शिकन नहीं, ज़रा सी भी शिकन नहीं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी बुज़ुर्ग ने 4-4 5-5 लगेजेस एक ही साथ उठाए हों और हमारी हेल्प करी हो, वो क्या वो फील कर रहा होगा, सिचुएशन कैसी होगी, और वो खड़े होकर बैठकर कैसे आए, लेटने की तो जगह मिली नहीं है। तो उनकी फेस वो एक, मुझे इतना इंस्पायर किया उन सभी ने, कि हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, क्रिप करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ही ऐसा क्यों हो गया। मैंने क्रिप करना छोड़ दिया, सब कुछ ऐसा अपनाया जो वैष्णवास से मैंने सीखा, मायापुर में भी और इस इंसिडेंट से भी। तो आपको इंसिडेंट मैंने इसलिए बताया कि आप भी कोशिश कीजिए कि क्रिप नहीं करना है। जो घटना घट चुकी है, हो चुकी है, उसके बारे में बार 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 नहीं सोचना है। नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट नहीं करना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस को, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना है और आगे बढ़ना है। प्रभु को पूर्ण समर्पण करना है, प्रभु की इच्छा को मानकर कि आज ये सिचुएशन आई है तो आप ही की बदौलत है, कल ठीक होगा, उससे भी बेटर होगा, आप ही की बदौलत होगा। सब चीज़ कृष्णा पे छोड़ दीजिए।
और अपनी लाइफ में ये सब अपनाइए जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको ये पसंद आई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जल्दी जल्दी चैंटिंग शुरू कीजिएगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंटर कीजिए। हरे कृष्णा।